आज हम आपको खलीफा हारून रशीद के बेटे का वाकया बताएंगे जो कब्रों में मुर्दों से बातें किया करता था। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खलीफा हारून रशीद का एक 16 साल बेटा जाहिद दरवेशों की सोहबत में रहता था। हालत ये थी कि कब्रिस्तान निकल जाता, वहां जाकर मुर्दों से खिताब करते हुए कहता, तुम हमसे पहले दुनिया में मौजूद थे और दुनिया के मालिक थे, अब तुम कब्रिस्तानों में हो। काश मुझे खबर मिल जाए कि तुम क्या बोलते थे, क्या कहा करते थे। इस तरह के हसरत आमेज कलमात कहता। ये लड़का एक दिन अपने बाप खलीफा हारून रशीद के दरबार में आया। दरवेश का लिबास पहना हुआ था। दरबार में मौजूद उमरा ने बुरा महसूस किया। अमीरुल मोमिनीन का बेटा है और ये लिबास। ये बात खलीफा हारून रशीद तक जा पहुंची तो खलीफा ने बेटे से कहा, तुम्हारे चाल चलन और लिबास ने मुझे रुस्वा कर दिया है। उसने बाप की तरफ देखा और कुछ जवाब न दिया। इत्तेफाकन किले के बुर्ज पर एक परिंदा बैठा हुआ था। बोला, परिंदे, तुझे पैदा करने वाले की कसम, मेरे हाथ पर बैठ जा। लड़के के हाथ पर परिंदा आ बैठा। बोला, चला जा। परिंदा उड़कर चला गया। कुदरत की ये निशानी हाजरीन को दिखाकर बाप से कहा, अब्बा जान, आपने मुझे दुनिया की मोहब्बत की वजह से रुस्वा कर दिया है। अब मैं हमेशा के लिए आपसे अलहदा रहूंगा। और बेतोशा बुतहाल बेसामान चल पड़ा। माँ ने सिर्फ एक अंगूठी और एक कुरान शरीफ दिया। वो हमरा लेकर चला गया। चलते चलते बसरा में उतरा। मजदूरों के साथ मट्टी गारे वाला काम इख्तियार कर लिया। हफ्ते में सिर्फ एक दिन मजदूरी करता, 1 दरहम कमाता। 1 दरहम में 6 दिन गुजारता। अबू आमिर बसरी रहमुल्लाह कहते हैं, मेरे घर की एक दीवार गिर गई। बनवाने के लिए मजदूरों की तलाश में निकला। मजदूर की शक्ल में ही हसीन और जमील लड़का देखा जो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था। उस लड़के को काम पर बुला लिया और काम बता दिया। अबू उमर कहते हैं, जब मगरिब में आकर देखा तो उस लड़के ने 10 आदमियों के बराबर काम किया हुआ था। मैंने उसे तयशुदा मजदूरी से ज्यादा देना चाहा, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। वो सिर्फ हफ्ते के रोज मजदूरी करता। 1 दरहम से 6 दिन सब्र शुक्र से गुजारता था। मैंने फैसला किया कि काम बंद करता हूँ, वो आएगा तो ही काम करूंगा। हफ्ते का दिन आया तो मैं उस लड़के के लिए निकल गया। चौराहों पर पहुंचकर देखा तो वो लड़का उस जगह पर मौजूद है। मैंने सलाम किया। काम के लिए लड़के ने वही शर्त लगाई। उसकी शर्तें कबूल करके मैं उसको काम पर ले आया। मुझे उसके काम पर तजस्सुस था कि उसने 10 आदमियों के बराबर कैसे काम किया। इस बात पर मैंने उसको काम पर लगाया और खुद दूर जाकर छुप कर बैठ गया था कि देख सकूं कि ये नौजवान इस तरह इतनी जल्दी कैसे काम करता है। जब मैंने ये मंजर देखा तो मुझे मालूम हो गया कि ये शख्स अल्लाह का वली है। ऐसे लोगों की इसी तरह अल्लाह की तरफ से मदद और इज्जत हुआ करती है। जब उस नौजवान ने शाम को काम खत्म किया तो मैंने इसे 3 दरहम पेश किए, लेकिन वो 1 दरहम लेकर चला गया। मैंने दोबारा काम रोक लिया और हफ्ते के दिन का इंतजार करने लगा। फिर जब हफ्ते का रोज आया तो मजदूरों ने बताया कि वो 3 दिन से एक वीराने में बीमार पड़ा है, इसलिए वो मजदूरी के लिए नहीं आ सका। मैंने एक मजदूर से कहा कि वो मुझे वहां ले चले जिस जगह वो बीमार पड़ा है। मैंने उजरत दी। उस मजदूर को साथ लेकर उसके ठिकाने पर पहुंचा तो देखा कि वो नौजवान घर में बेदिल बेआसरा पड़ा है। मैंने सलाम किया। मैंने देखा कि उसके सर के नीचे एक ईंट का टुकड़ा पड़ा है। उसने आंखें खोलकर मुझे पहचाना और सलाम का जवाब दिया। मैंने फौरन उसका सर अपनी गोद में रख लिया। उसने मुझे उससे मना किया और कमजोर और नहीफ आवाज में एक शेर पढ़ा जिसका तर्जुमा यह है, मेरे दोस्त, खुशी और ऐश से धोखा न खाओ क्योंकि उम्र जा रही है। ऐशो इशरत में रुखसत हो जाएगा। जिंदगी में कब्रिस्तान में जनाजा ले जाए तो ये जान ले कि एक रोज मुझे भी दुनिया छोड़कर जाना है। फिर उस नौजवान ने मुझे वसीयत करते हुए कहा, अबू उमर, जब मेरी रूह परवाज कर जाए तो मुझे गुस्ल देना और इन्हीं कपड़ों में मुझे दफना देना। मैंने कहा कि नए कपड़ों में तुझे क्यों न दफन करूं। कहा, मुर्दों की बनिस्बत जिंदा पर नए कपड़ों का ज्यादा हक होता है। जिंदगी मैंने ऐसी हालत में गुजारी है, अब नए कपड़े तो वैसे ही मट्टी हो जाएंगे। याद रखो, सिर्फ नेक अमल साथ रहेंगे। फिर कहने लगा, मेरी चादर गोरकन को दे देना, ये कुरान शरीफ और अंगुश्तरी अमीरुल मोमिनीन को पहुंचा देना। फिर मेरा ये पैगाम देना कि देखो, बेदार हो जाओ, कहीं इस गफलत और धोखे में तुम्हें मौत ना आ जाए। यही बात हो रही थी कि रूह जिस्म से परवाज कर गई। उस वक्त मैंने जाना कि
کہ یہ خلیفہ ہارون الرشید کا جگر گوشہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی وصیت کے مطابق اس کی تدفین کی اور تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پہ لکھا اور محل کے داروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کے بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخر کار خلیفہ نے مجھے طلب کیا اور کہنے لگا کہ میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کے بجائے رقیہ کا سہارا لیا۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا یہ چیزیں تجھے کس نے دی؟ میں نے عرض کیا ایک گارے بنانے والے مزدور نے۔ مزید بات کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور محفل دعا کا حصہ بننے کے لیے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کریں۔ خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا، گارے بنانے والا، اور وہ رو پڑا۔ کافی دیر ہونے کے بعد مجھ سے پوچھا وہ اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا وہ مزدور فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور کافی دیر تک بے ہوش رہا۔ میں اس دوران حیران و پریشان وہیں موجود رہا۔ پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگے اس نے تجھے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دے دیا جسے نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ نے ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے امامہ اتار دیا اور کہنے لگا اے نصیحت کرنے والے میرے ظاہر، تو پارسا، اے میرے شفیق۔ اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کے لیے کہے اور مسلسل یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو میں نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا علی جا یہ ہے اس کی قبر۔ خلیفہ قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور جگر کا ٹکڑا تھا۔ اور پھر خلیفہ نے بیٹے کے غم میں قبر پر چند اشعار پڑھے اور خلیفہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ بحوالہ حکایت الصالحین۔ قصہ ایک بادشاہ کے بیٹے کا۔ یاد رہے کہ حقیقی بادشاہ تو ایک ہی ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور جب بندے کا تعلق حقیقی بادشاہ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دنیا کی ہر شے اس کے لیے بے وقت ہو جایا کرتی ہے اور کائنات کی ہر شے ایسے بندے کے تابع ہو جاتی ہے جو خود کو رب تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ہارون رشید کے بیٹے نے پرندے کو جو کہا اس نے اس کی تابعداری کی۔ یہ سب اللہ والوں کی کرامات ہوا کرتی ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ اس وقت کے بادشاہ بھی دل میں اللہ کا خوف رکھتے تھے۔ یہاں آپ کو خلیفہ ہارون الرشید کی زندگی اور خلافت کے چند روشن پہلو کے بارے میں مختصراً بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ خلیفہ ہارون الرشید کے عہد خلافت کو عباسی حکومت کا دور کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں حکومت کے استحکام، عدل و انصاف کے قیام اور رعایا کی فلاح بہبود کے بہت سے کام انجام دیے تھے۔ مورخین نے لکھا کہ ان کا دستور تھا کہ لباس تبدیل کر کے بغداد کے گلی کوچوں میں رات بھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مانند گشت کیا کرتے تھے اور اپنی رعایا کے حالات دریافت کیا کرتے تھے۔ اس کے باشندوں کی سہولت کے لیے آبپاشی کے نظام کو بہتر بنایا اور اس کے لیے مستقل محکمہ قائم کیا جس کا یہ مقصد تھا کہ آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ خراج کی وصولی اور بے احتیاطی کو روکنے کے لیے شرعی قوانین مرتب کروائے جس کو حضرت امام ابو یوسف قاضی القضا نے ترتیب دیا، جو آج بھی کتاب الخراج کے نام سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس طرح انہوں نے ایسا طرز عمل اختیار کیا جس سے سبھی کو فائدہ پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید دل کے سچے اور ہاتھ کے کشادہ تھے اور بے کس و غریب اور حاجت مندوں کو عطیہ دیا کرتے تھے۔ ان کا دربار ہر قسم کے لوگوں کا مرکز تھا۔ لوگ کھینچ کر ان کے آستانے پر آتے اور ہارون رشید ان کے لیے نعمتوں کو لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، کبھی خفیہ کبھی اعلانیہ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ 1000 دینار روزانہ جیب سے خیرات کیا کرتے تھے۔ اس لیے علامہ سیوطی نے لکھا ہارون الرشید کا پورا دور سراسر خوبی کا تھا۔
اس کو हर रोज और हर शब बारात मालूम होती थी। उसकी बड़ी खूबी ये भी थी कि वो उल्मा के बड़े कदरदान थे। उनके दरबार में असहाब के कमाल जमा होते, वो फन की तरक्की के लिए मंसूबे बनाते और उनके लिए वसाइल फराहम करते। बैतुल हिकमत के नाम से तालीफ और तराजिम का एक इदारा कायम किया और उसमें माहिर फन उलमा और मुतरज्जिम मुकर्रर किए। उनसे यूनानी, फारसी और दूसरी जुबानों की मुफीद किताबें तर्जुमा करवाई। कभी उन उलमा कराम से दरखास्त करके पंदो नसाह सुनते। उनकी खुशनसीबी थी कि उन्हें काजी अबू यूसुफ जैसे कमाल फुक की सोहबत मयस्सर आई। मशहूर मुहद्दिस सुफियान सूरी और मशहूर जाहिद फजील बिन अयास मिर्ची नसीब हुए। खुद उनकी बीवी जाहिदानी खातून थी जिसने नेकी और रफा अमा के बहुत से काम सरंजाम दिए थे। उनकी मलका जुबैदा खातून ने मक्के के लोगों के लिए पहाड़ी काट कर एक चश्मे का पानी हरम तक पहुंचाया जो नहरे जुबैदा के नाम से मशहूर है। मलिका जुबैदा ने अजीम और शाम काम सरंजाम दिए जिससे हुज्जाज किराम और बाशिंदगाने मक्का मुकर्रमा को पानी की किल्लत के सबब दरपेश मुश्किलात का मसला हल हो गया। इन हस्तियों की हम नशीनी और सोहबत से उन्हें हद दर्जा अकीदत और मोहब्बत थी। कहते हैं कि एक मर्तबा मरू बिन सबाक वाइस हारून रशीद के पास गए। उनके सामने हारून रशीद ने पानी मांगा। खादिम ने अर्ज किया। अबू समात ने पूछा, अगर ये पानी रोक दिया जाए तो इसको हासिल करने के लिए कितनी कीमत में खरीदोगे? उसने कहा, निस्फ सल्तनत के एवज। जब हारून पानी पी चुका तो पूछा, अगर ये पानी बदन से खारिज न हो सके तो इसे निकालने में कितना खर्च करोगे? हारून रशीद ने कहा कि कुल सल्तनत। इब्ने समाक बोले, जिस सल्तनत की कीमत एक चिल्लो पानी हो उसके लिए झगड़ना नहीं चाहिए। ये हकीमाना नसीहत सुनकर हारून रशीद रो दिया। तारीख तिबरी कहा जाता है कि खलीफा हारून रशीद खुद भी एक वसीउ नजर इंसान था, इसलिए अहले कमाल के दरबार में जमा होते, इल्मी मबहसों और मुज़ाकरात में शरीक होते। इब्ने क़त्फ़ी ने उनके दौरे खिलाफत की खुसूसियात बयान करते हुए लिखा है कि उनका दौरे हुकूमत बेहतरीन था। उसके जमाने में हुकूमत का बड़ा वकार था, उसमें बड़ी रौनक और बड़ी भलाई थी। उसके दरबार में जितने उलमा फुकाह जमा होते वो किसी और खलीफा के दरबार में न थे। वो उनमें से हर एक को इनाम देता और बड़े बड़े मदारिस पर पहुंचाता। वो खुद भी बड़ा फाजिल शायर और सही मिजाज था। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा गुफ्तगू से इस बात का पूरा अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने हुकूमत के नज़्म व इंसराम और अदल व इंसाफ के क़याम के तमाम उसूलों को अपनाकर ऐसा तर्ज अमल इख्तियार किया कि हर सू खुशहाली और फारिगुल बाली रहने लगी। उनके इन्हीं शानदार कारनामों की वजह से उसके अहद को खलीफा अब्बासिया का सुनहरी दौर कहा जाता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सके हम पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।